नौजवानों में ये होता है, ये होश है, इनके दिलों में तकलीफ है, जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी के लोगों की, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, कि इनके दिलों की तकलीफ, इनके दिलों के अंदर झांक कर देंगे, क्योंकि नौजवानों के बगैर तेल जवाई की नहीं जा सकती। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है कि जब तक नौजवानों में डंडा लगा है तो जंग खत्म हुई है। अगर नौजवान को ही गुमराह हो गया, नौजवानों ने उनसे मुंह फेरने का काम किया तो जंग बहुत कमजोर पड़ जाएगी, और कमजोर जंग में क्या हासिल होगा? इसलिए दोस्तों, मैं आपकी तकलीफ को बयान करने का काम कर रहा हूं। हो सकता है मुझे बैठे नेताओं को हमारी बात बुरी लग रही हो। सच कड़वा हुआ है, और कड़वे को बर्दाश्त करने का, कड़वे को खत्म करने की हिम्मत होनी चाहिए, सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, सच का मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए। हो सकता है बहुत कड़वे शब्दों में मंच के नेताओं ने ना कहा हो, लेकिन मैं अपने नेताओं से माफी मांगते हुए, हो सकता है कहीं गुस्ताखी हो रही हो सकता है दिलों में तकलीफ हो रही हो, लेकिन जिन नौजवान साथियों के बल पर, जिन नौजवान साथियों की ताकत पर मैं आप लोगों के लिए झोली फैला कर वोट मांगने का काम करता हूं, उन नौजवान साथियों की परेशानी से और उनकी तकलीफों को रखने की जिम्मेदारी भी रिजवान की है, और मैं वही जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो थानेपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग बेइज्जतियां मिलती थी, उन्हें दूधगार कारखाने से नीचे उतार दिया जाता था, उन्हें थाने का दरोगा उनकी जायज परेशानी सुनने से इनकार कर देता था, थाने का सिपाही उनसे रुपए लेकर, उनसे घूस लेकर उनकी एप्लीकेशन देने का काम करता था। माहौल नहीं बनना, आज भी वही माहौल है, आज भी माहौल में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज भी हम थाने पर जाइए, अगर आपका मोबाइल कहीं गिर जाता है तो मोबाइल दूसरा से इलाज करने के लिए अगर आप थाने पर एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो वही थाने का दरोगा कहता है कि 50 रुपए के फिक्स रेट की बात कही जाती है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं, ये कार्यकर्ताओं के बात 50 रुपए की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की है। वो 50 रुपए दे सकते हैं, वो 50 रुपए का जुर्माना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ आपको चुनाव लड़ाया, जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ हम भाई आप हरदोई में बैठकर जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, और आपके एक इशारे पर जब भी माननीय मोहन सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुक्म हुआ करता था, तो यही कार्यकर्ता, यही नौजवान मई जून की गर्मी को नजरअंदाज कर देता था, जनवरी फरवरी के जाने को नजरअंदाज कर देता था, और आपके एक इशारे पर मई जून की गर्मी की दोपहर में साइकिल चलाने का काम करता था। यही नौजवान जब आप फोन किया करते थे तो फाइटर में अहमद अली भाई पूछे इनसे, आपके हेडफोन पर इसी पानीगढ़ के हजारों नौजवानों ने थाने का घेराव कर आपको जेल भरो आंदोलन करने का काम किया था। बताइए अहमद अली भाई, क्या हजारों नौजवानों ने जेल भरने का काम नहीं किया? हजारों नौजवानों ने जेल भरने का काम किया, तो थाने को एप्लीकेशन के साथ 50 रुपए देने का काम नहीं करेंगे। ये अपमान वाली नौजवानों का नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये अपमान समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। खड़ा कर लो, मन खड़ा कर लो। इसलिए नौजवान साथियों, तुम्हारे दर्द और तकलीफ की बात पर जिम्मेदारी मेरी है। आज भी हमें थाने पर बेइज्जत होना पड़ता है, हमें थाने पर शहीद होना पड़ता है। हमारा कोई भी नौजवान साथी या
समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थाने पर जाता है तो दरोगा जी उससे कहते हैं बलमराज सिंह यादव जी मेरी बात पर गौर करिए, आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपको एक एक बात पर गौर करना होगा। आज भी थाने का दरोगा किसी परेशानी के तहत अगर थाने तक कोई व्यक्ति कोई शख्स अपनी जान परेशानी लेके जाता है तो कुछ नहीं होता, तो उससे कहा जाता है 2 किलो अमरूद लेकर आओ। वो 2 किलो अमरूद लेने जाता है और दरोगा जी को अमरूद खिलाने के बाद फिर उसके सम्मान की कोई रक्षा की कोई गारंटी नहीं, उसे अपमान का घोट पीना पड़ता है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता आज भी थाने तक संकट लगाने का काम करते हैं। अभी कल की घटना है, रूबापुर चौराहे पर एक सिद्दीकी मुस्लिम महिला की बेइज्जती पटक कर मारा गया। उस महिला को एक कौन शख्स के द्वारा, वो रूबापुर चौराहे का शख्स है, और जब वो शख्स वो औरत उसकी बेइज्जती की इंतहा इतनी कि हजारों की संख्या में रूबापुर चौराहे पर लोगों तमाशा देखते रहे, किसी की आवाज नहीं उठी, किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, और उस औरत की बेइज्जती करने वाला शख्स उस घटना के चंद घंटे बाद इसी थाने के प्रांगण में इन्हीं दरोगा और सिपाहियों के साथ चाय पीने का काम कर रहा था। ये और करना होगा और इतनी भरनी होगी। अगर चाहते हो कि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट आए, अगर चाहते हो ये नौजवान साथी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, तो माहौल को बदलना होगा। और माहौल ये बात इस मंच से भी कहनी होगी कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नौजवान अगर थाने जाए अपनी जायज और हक की लड़ाई के लिए, अपनी जायज बात करने के लिए, तो इन नौजवानों ने इतनी कुर्बानियां दी है, इन नौजवानों ने इतनी परेशानियां उठाई है, इन नौजवानों ने इतनी दिक्कतें झेली है कि उनका काम तो इस थाने का दरोगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सम्मान के रूप में उन नौजवानों को एक कप चाय भी पिलानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के नौजवानों और कार्यकर्ताओं को यह महसूस होगा कि सरकार उनकी है, लड़ाई जो उन्होंने जो लड़ी है वो बिल्कुल जायज लड़ाई है। अपने नेता को जो उन्होंने चुना है, उस नेता ने जो वादे किए थे वो उसके सम्मान के लिए बिल्कुल सही है। इसलिए साथियों, मेरे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण यहां पर मौजूद हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दिल में परेशानी हो रही हो, लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों के दर्द को अपने सीने के अंदर छुपा नहीं सका, उनकी परेशानी को मैं अपने मन के अंदर रख नहीं सका, क्योंकि इन्हीं नौजवान साथियों की ताकत के दम पर, इन्हीं नौजवान साथियों के भाषणों के दम पर मैंने नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष पद की कुर्सी पाई है। इन नौजवानों के सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है, इन नौजवान के सम्मान की हिफाजत का वादा किया है मैंने, लेकिन तुम्हारा भाई कमजोर हो जाता है जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसके बात को अहमियत नहीं दी जाती, और थाने का दरोगा इतनी छोटी बात बताओ, इतना लंबा कानून बताया जाता है थाने पर। कहां गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब हमारी बेइज्जतियां हो रही थी, जब हमारे कार्यकर्ताओं को जिल्लत का घूट पीना पड़ रहा था, तब तो हमने वो बेइज्जतियां सही, जिल्लत का घूट पिया, लेकिन आज सरकार समाजवादी पार्टी की है, मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव है, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव है, सांसद माननीय उषा वर्मा जी है, माननीय बाबू प्रसाद की सरपरस्ती है, पम्पू भाई का ये क्षेत्र है, पम्पू भाई का हाथ है, पम्पू भाई की मोहब्बत है। कैसे सरेगा इस क्षेत्र कस्बे का नौजवान बेइज्जती जब इतने सारे नेताओं की सरपरस्ती, इतने सारे नेताओं की मोहब्बत, इतने सारे नेताओं का हाथ उसके सर पर हो, उसके बाद में वो अगर थाने से जिल्लत का वोट पे कराता है तो ये डूबकर शर्म से डूबकर मरने वाली बात है। इसलिए साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण यहां पर बैठे हुए। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक अनुरोध करता हूं आपसे, माननीय सांसद जी बैठी हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, अम्मू भाई बैठे हैं, हम समाजवादी हैं,
पत्थर के नहीं हो सकते, हाथ में कठोर नहीं हो सकते। हो सकता है हमारे नेताओं से कहीं भूल हुई हो सकता है हमारे सम्मान की हिफाजत करने में उन्होंने कोताही बरती हो, लेकिन साथियों हाथ उठाकर रिजवान की मोहब्बत में ये दिखा दो नेताओं को कि हो सकता है कोताही बरती गई हो सकता हो हमसे कहीं भूल हुई हो, लेकिन रिजवान भाई हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है और आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिजवान की मोहब्बत में इतने ज्यादा लोगों से जिताकर भेज देंगे कि इस शब्द का सम्मान तुम्हारे भाई से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे भाई का मान सम्मान अब तुम्हारे हाथ। इसलिए साथियों मैं बहुत ज्यादा कहते हुए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मेरा गला भी बहुत मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।